चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है जो हमारे टर्म 1 के अंदर आ रहा है। नाम से पता लग रहा है पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो क्या क्या करना है। अकाउंटेंट को गुडविल की वैल्यू करनी है, एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करना है, नई रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो जो नया पार्टनर है उसका पुराना शेयर 0 है, सही बात है, और उसका नया शेयर कुछ ना कुछ तो होगा जो वो पार्टनर बन रहा है। दैट मींस अ न्यू पार्टनर इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर। तो हमने गेनिंग रेशियो कैसे सीखी थी? न्यू माइनस ओल्ड। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे सीखी थी? ओल्ड माइनस न्यू। मतलब ओल्ड बड़ा हो न्यू से तो सैक्रिफाइस होता है, मतलब पहले शेयर ज्यादा था अब शेयर कम रह गया तो सैक्रिफाइस। अगर न्यू बड़ा हो ओल्ड से, मतलब पहले शेयर कम था अब शेयर ज्यादा तो वो गेन होता, ठीक बात है। और न्यू पार्टनर का तो हमेशा न्यू शेयर बड़ा होगा ओल्ड से, क्योंकि ओल्ड तो 0। न्यू पार्टनर का ओल्ड जो है वो तो 0 है। कोई नया पार्टनर अगर आ रहा है तो पहले तो उसका शेयर कुछ था ही नहीं, अभी तो शेयर बना उसका कुछ ना कुछ, तो उसका ओल्ड शेयर 0 है, न्यू शेयर कुछ ना कुछ है। तो अ न्यू पार्टनर इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर। ये चीज क्लियर हो गई है। अब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जनरली वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए जो प्रॉफिट है वो हम 3 लोगों में बढ़ता था, आपको चौथा पार्टनर आ जाता है तो प्रॉफिट 4 लोगों में बटा करेगा तो हमारा शेयर तो कम होगा, ठीक बात है। तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं इन जनरल वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं। बाकी डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे जी 1 बाय 1। ए और बी सर ओल्ड पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है, और नया पार्टनर आता है 1/6 शेयर के लिए। नए पार्टनर को बोला हुआ है कि जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/6 आपको देंगे। इस तरीके का एग्रीमेंट करा गया है और हमें बताया गया। तो अब हमें सैक्रिफाइस, गेन, न्यू, ओल्ड सब कुछ कैलकुलेट करना। पहला काम ओल्ड रेशियो तो यही पता ही है 3:2। गेन तो सिर्फ सी कर रहा है नया पार्टनर, 1/6 शेयर है इसका, 1/6 गेन कर रहा है, गेनिंग शेयर हो गया 1/6। रेशियो नहीं लिखेगी गेनिंग, क्योंकि रेशियो के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, यहाँ पर एक ही यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से देखना। तो मान लीजिए हम 3 पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर आता है। नए पार्टनर को शेयर कितना देना ये डिसाइडेड है, लेकिन कौन कितना देगा, कौन कितना देगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे केस में सोचो बेस्ट जजमेंट क्या है? इक्वली नहीं, ओल्ड रेशियो। देखो क्यों, तो मान लीजिए मेरा शेयर बहुत ज्यादा है पहले से, इनका शेयर बहुत कम है, और दोनों इक्वली देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, इनजस्टिस नहीं हो जाएगा। नए पार्टनर का शेयर 1/6 है और ये एग्रीमेंट कुछ भी नहीं हुआ कि कौन कितना देगा सी को अपने शेयर में से। तो ऐसे केस में जो प्रिजम्पशन है वो इक्वल की नहीं, क्योंकि इक्वल देना इनजस्टिस होगा। क्योंकि देखिए ए पहले से ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है, बी क्वालिटी कम प्रॉफिट ले रहा है, और उसे बराबर कॉम्पेंसेशन ले तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जो ज्यादा बेनिफिट पहले से उठा रहा है वो ज्यादा कॉम्पेंसेट करेगा, जो कम बेनिफिट उठा रहा है वो कम कॉम्पेंसेट करेगा। इसलिए हमारी जो प्रिजम्पशन होती है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की ओल्ड रेशियो होती है। ध्यान रखिए मैंने प्रिजम्पशन लिखा है, ऑलवेज नहीं लिखा। प्रिजम्पशन वर्ड तब इस्तेमाल करना होता है जब क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन मिसिंग हो। क्वेश्चन में सब जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है कि ओल्ड रेशियो 3:2, नए पार्टनर का शेयर 1/6। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां प्रिजम्पशन की बात होती है। प्रिजम्पशन वर्ड तभी यूज करना है जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग हो। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है
कि सी का जो नया पार्टनर उसका शेयर 1/6 है, which he takes from A, सिर्फ A ने दिया है, या फिर from B, सिर्फ B ने दिया है, या फिर A and B इक्वली बराबर बराबर दिया है, या फिर A and B in 1:2 कोई रेशो दे दी। मतलब इस केस में तो साफ साफ गिवन है, इस एग्रीवाइजिंग रेशो ही है, तो यहाँ प्रिजम्पशन की बात नहीं आएगी। क्वेश्चन में लिख दिया, मान लीजिए कि न्यू रेशियो मान लीजिए 1:1 है, तो न्यू और ओल्ड पता है तो बड़ी आसानी से हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी प्रिजम्पशन की बात नहीं आएगी। प्रिजम्पशन तभी आएगा जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी और इंफॉर्मेशन निकालने का कोई तरीका भी नहीं है। ध्यान रहेगा जी? यस सर। Old new is equal A B C. Old ratio 3:2, new ratio equal, A B C तीन पार्टनर है। देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। बताइए क्या लिखो? 3/5 माइनस 1/3। ए का ओल्ड शेयर 3/5 है और सबका शेयर इक्वल है, तीन लोगों का 4/3 बैठेगा। ये बताइए 2/5 माइनस 1/5। तो सर हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल करके आई है 4:1। सैक्रिफाइस जो किया है वो ए ने 4 गुना किया है एज कंपेयर टू बी। हालांकि सर इसका शेयर इतना कम भी नहीं था, इसका शेयर इतना ज्यादा भी नहीं था, कितना सैक्रिफाइस करा है, वो तो आपस की पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग है ना। वी हैव नो से कि हम बोले कि सर आप ज्यादा सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो, आप कम सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो, ये डिसाइड करना हमारा काम है नहीं। वी आर द अकाउंटेंट, वी आर नॉट द बॉस। पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे कि किसको ज्यादा सैक्रिफाइस करना है, किसको ज्यादा गेन करना है, क्या रेशियो होगी, उनका काम है। अगर वो हमें इंफॉर्मेशन लिमिटेड देते हैं तो हमारा काम वहां होता है प्रिजम्पशन। जैसे हमने 11th क्लास में बेसिक एंट्री सीखी थी कि गुड्स सोल्ड टू राम, तो उस केस में अगर बॉस आगे कुछ नहीं कहता है कैश या क्रेडिट, तो उस केस में हम उधार मानते हैं, क्योंकि जनरली हम अकाउंटेंट होते हैं मैन्युफैक्चरर या होलसेलर। अगर साफ साफ लिखा है गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, तो हम बॉस को ये थोड़ा ना बोलेंगे कि सर जब कैश में बेचा है तो नाम क्यों बता रहे हो, नाम लिखना ही नहीं, ठीक है ना। वो कुछ भी बोल सकता है, हमें समझनी है इसको कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, उसे इग्नोर कर लो। काम की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है मेरे को और रिकॉर्ड करनी है। फिर हो गई बात। C न्यू पार्टनर 1/5 शेयर है which he takes from A. इस क्वेश्चन में सर ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी ना गेनिंग रेशियो निकलेगी। रेशियो के लिए दो लोग चाहिए, सिर्फ ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और सी गेनिंग पार्टनर है और बी कुछ भी नहीं। जो नया पार्टनर है, तो कई बार ऐसा क्या होता है, किसी एक नया पार्टनर है, मिस्टर ए इंट्रोड्यूस कराता है मिस्टर सी को, मतलब ए और बी बैठे हैं, ए कहता है जी मिस्टर सी से मिलो, ये हमारे अच्छे फ्रेंड हैं और ये हमारा बिजनेस में पार्टनरशिप करेंगे तो बहुत फायदा होगा। लेकिन मिस्टर बी कहता है कि नहीं, मुझे लगता हमें कोई जरूरत है, दो लोग पहले से प्रॉफिट बांटते हैं, आधा तो प्रॉफिट मिलता है वैसे भी, अब एक नया पार्टनर आ जाएगा फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि तीसरे को पार्टनर बनाना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि नहीं फायदा रहेगा, इसको बना लो। बी कहता है कि नहीं, मैं नहीं बनाना चाहता। ये कहता है अच्छा अगर मैं ये टर्म्स रखूं कि इसका जो भी शेयर होगा वो मैं अपनी जेब से दूं, आपका कोई शेयर कम नहीं होगा, आप तो बना लो। बी तब एग्री हो जाता है तो फिर सी पार्टनर बन जाएगा। देखिए हमें 100% डिसीजन में मेजॉरिटी का चक्कर नहीं होता पार्टनरशिप में। बड़े डिसीजंस के लिए 100% एक्सेप्टेंस चाहिए। मैं आपको याद दिलाता हूँ डिसीजंस।
डिसीजन दो टाइप के होते हैं, सर छोटे डिसीजन, बड़े डिसीजन। छोटे डिसीजन पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर वो डिसीजन ले सकता है, जैसे गुड्स खरीदना, रेंट पे करना, एम्प्लॉय को अपॉइंट करना, छोटे डिसीजन है, कोई सिंगल पार्टनर भी अकेला डिसाइड कर सकता है बाकियों से बिना पूछे। बड़े डिसीजन के लिए 100% पार्टनर एग्री होने चाहिए, तभी वो काम होगा, वरना नहीं होगा। मान लीजिए हमारे फॉर्म में सर 50 पार्टनर हैं, 49 पार्टनर कह रहे हैं ब्रांच खोल लो, एक पार्टनर कह रहा है नहीं खोलने दूंगा, तो ब्रांच खोल नहीं सकते हो। 100% एक्सेप्टेंस चाहिए पार्टनरशिप में, ये रूल। सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा छोटा डिसीजन कौन सा बड़ा डिसीजन? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर 8 डिसीजन लिखे हुए हैं और ये बोला हुआ है कि वो बड़े डिसीजन, उसके अलावा बाकी सारे छोटे डिसीजन। तो 8 डिसीजन हमारे अकाउंट्स के कोर्स के अंदर नहीं, वो लॉ सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर हो गई बात? तो इस 8 को बड़ा माना गया। एग्जांपल बताता हूँ इसके अंदर, इस 8 में एक एग्जांपल कितने पार्टनर को एडमिट करना। दूसरा एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना, इमूवेबल जैसे लैंड बिल्डिंग जो मूव नहीं होती। तो ये 2 एग्जांपल दिए मैंने, बाकी टोटल 8 आइटम्स। हम पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप की डीड में इस 8 को बढ़ा या घटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स खरीदना इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, हम डीड बना लेते हैं और इसमें लिखते हैं गुड्स खरीदने के लिए 100% लोग राजी होने चाहिए, वरना एक पार्टनर गुड्स नहीं खरीद सकता। ऐसा एग्रीमेंट में लिख सकते हैं। तो इस 8 को हम बढ़ा घटा सकते हैं अपनी एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट नहीं है तो लॉ चलेगा। 8 कॉमन नहीं, 8 कॉमन नहीं है सब, 8 तो लॉ के हिसाब से हैं। जब डीड नहीं है तब लॉ फॉलो होता है, लॉ में 8 लिखे हैं। ठीक, डीड में हम इसको 16 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, डीड में जो मर्जी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? यही मैं कंपनी की बात करूं, फिफ्टी 75% कंपनी में ऐसा होता है। छोटे डिसीजन के लिए आधे से एक बंदा भी अगर एक्स्ट्रा एग्री कर रहा है तो वो काम कर लेंगे, और बड़े डिसीजन के लिए एटलीस्ट 75% प्लस लोग हाँ करने चाहिए। कंपनी में ऐसा रूल होता है। और अगेन लिस्ट दे रखी है कंपनी एक्ट के अंदर कि किस किस को बड़ा डिसीजन माना गया है, वो हमारे अकाउंट्स के कोर्स के अंदर नहीं है, लॉ के कोर्स के अंदर है। इसके लिए कौन से टर्म इस्तेमाल की हुई थी याद कीजिए डिसीजन के लिए। ऑपरेशन, इसके लिए था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है 11th क्लास में, और अकाउंट्स में भी पढ़ा है शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर। इस वाले डिसीजंस के लिए बोला हुआ है कि इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये टेक्निकल टर्म है कंपनी एक्ट के अंदर छोटे और बड़े डिसीजन के लिए। ठीक है, तो उसमें मैनेजमेंट या शेयर होल्डर का आएगा डिसीजन। डिसीजन तो सिर्फ ओनर लेंगे, नौकर डिसीजन कैसे ले सकता है? डायरेक्टर जो होते हैं वो नौकर होते हैं, तो शेयर होल्डर होता है वो ओनर होता है, तो शेयर होल्डर डिसीजन है। नहीं हाँ जी सर, ए का सैक्रिफाइस तो पता ही है हमको 1/5। क्वेश्चन साफ कह रहा है सी जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और सारा का सारा उसने ए से लिया, ए का सैक्रिफाइस कितना 1/5। यही बोल दूं सी का गेन है, तो गेन भी है, सी का न्यू शेयर भी है। बताइए बी का न्यू कितना आएगा 2/5, तो जितना पहले था, क्योंकि मिस्टर बी ने ना कोई सैक्रिफाइस करा है, मिस्टर बी ने ना कोई गेन करा, तो बी का जो ओल्ड था वही बी का न्यू। बताइए कैसे कैलकुलेट करूं? 3/5 पहले था, 1/5 इसने दे दिया, 2/5 बच गया। रेशियो बताइए ए बी और सी 2:2:1। सही है जी, ये रेशियो निकली है, सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट हो गया। ठीक है जी, ऐसे कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक में। पहले शुरू करते हैं। सेवेंटी 71 पेज पर आ गए हम, पेज 71।
पहला क्वेश्चन लिखा है कि x और y पार्टनर है फॉर्म में 3:2 के रेशियो में। ये जो 3:2 है ये ओल्ड है कि न्यू है? ओल्ड रेशियो है सर। z नया पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए, जो कि सारा का सारा इसने x से लिया। न्यू रेशियो बताइए, सेम क्वेश्चन है तो बोर्ड पे करा देना है। छोड़ दो होमवर्क के लिए, तो ये बोर्ड पे रहता वही क्वेश्चन है। 3:2 ओल्ड रेशियो नया पार्टनर है 1/5 का सारा x से लिया। सेकंड क्वेश्चन पर आ गए जी। इस बार ABC 3 पार्टनर हैं, 3:1 की रेशियो है। D एक नया पार्टनर आ गया 1/6 शेयर के लिए। सर एग्जाम्स में हमारे कोर्स के अंदर मैक्सिमम 4 पार्टनर वाला क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल लाइफ में 10 20 50 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास कंप्यूटर की मदद होगी, एक्सेल शीट पर इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जाम में से 4 करके रखना। चलिए, D नया पार्टनर आता है 1/6 शेयर के लिए which he gets entirely from A। मुझे बताइए मिस्टर B सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है या गेनिंग पार्टनर? कुछ नहीं। मिस्टर C सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है कि गेनिंग पार्टनर? कुछ भी नहीं। मिस्टर A सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है कि गेनिंग पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग। मिस्टर D सैक्रिफाइसिंग है कि गेनिंग? गेनिंग। चलिए ये रेशियो निकालनी है, शुरू हो जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं जी, A में से 3/6 माइनस 1/6। 3/6 पहले शेयर था, 1/6 दे दिया, 2/6 बच गया। B में मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा सर, एज इट इज लिख देता हूं। C में भी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, एज इट इज लिख देता हूं। अगेन D में भी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, एज इट इज लिख देते हैं। 2:2:1:1। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, लगता नन टिक करना पड़ेगा। नन टिक करना पड़ेगा क्या? ए ऑप्शन ध्यान से देखो, अपना आंसर ध्यान से देखो। चीटिंग कर रखी है ऑप्शंस में सर। लॉजिकली डिनोमिनेटर सबका 6 है, तो ये आंसर लिख देना चाहिए था ऑप्शन में साफ साफ, हम टिक करके आ जाते। ऐसे ट्रिक खेल रखी है देखिए, 1:3 1:3 1:6 1:6। ये ऑप्शन सही है। कई बार क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, ऐसे ट्रिक से तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी हम। x और y पार्टनर है, 4:3 की रेशियो है, ओल्ड रेशियो है 4:3, 4/7 x का 3/7 y। नया पार्टनर आता है z विद 3/7 शेयर। नया पार्टनर का शेयर 3/7 है, 2/7 इसने x से लिया है और 1/7 y से लिया है। कर सकते हैं ये खुद से? यस सर। शुरू हो जाइए। ये रेशियो निकालनी है। x का शेयर 4/7 था, इसने कितना माइनस करूं? 2/7। 2/7 कितना बचा? 2/7। y में बताओ? 3/7। 3/7 पहले था, माइनस 1/7 दीजिए, कितना बचा? 2/7। लड़का बताइए। 3/7। 2:3 बी ऑप्शन। डन जी। अब तक सर जो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं उसमें मेंशन था क्लियरली कि किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा, कितना सैक्रिफाइस करा, ये क्लियरली मेंशन था जो पहले 3 क्वेश्चंस किए थे। अब चौथे क्वेश्चन में सबसे इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ओल्ड रेशियो है 3:4 और नए पार्टनर का शेयर है 1/5 और न्यू रेशियो निकालनी है। समझते हैं? क्यों समझ लीजिए, ध्यान से देखिए सर। ये केक है और केक का जो है वो पहले ऐसे बढ़ता था कि 3/7 A 4/7 B। A का शेयर कम है, B का शेयर ज्यादा है ना, ये ओल्ड वाला। अब नया पार्टनर आता है, कहता 1/5 मैं लूंगा। जो 1/5 वो नए पार्टनर को पहले दे देते हैं। कैसे कर रहे हैं सॉल्व हम? ये जो नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया तो 1/5 उसको दे देते हैं। उसको देने के बाद ये कैलकुलेट करता है कि बचा कितना, ये वाला पोर्शन कितना बचा, उसको बांट लेंगे हम अपनी आपस की रेशो में। ऐसा कर रहे हैं। सो टोटल
जो होता है वो 1 होता है रेशियो में। जैसे परसेंटेज में जो समेशन होता है वो 100 होता है, और रेशियोज में जो समेशन होता है वो 1 होता है। सारे रेशियोज को आप ऐड कर दोगे तो 1 आंसर आएगा। जैसे इसकी रेशियो है 3/7, इसकी रेशियो है 4/7, तो ऐड करोगे 7/7, ये 1 हो गया। मतलब रेशियो में टोटल 1 होता है, टोटल ये 1 है। 1 में से 1/5 ये ले लिया तो बचा कितना? 4/5 बचा मतलब रिमेनिंग 1 में से 1/5 गया तो 4/5 बचा। ये पोर्शन बचा 4/5। अब इस पोर्शन को ए और बी अपने आपस की रेशियो में बांट लेंगे। 4/5 को अपनी आपस की रेशियो में, आपस की रेशियो है कि 3/7 4/7, इसमें बांट लेंगे। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन। तो ये हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा 4/5। देखो ये डिस्कस किया था हमने। देखो अपनी साइड से हम इक्वल क्यों बनाते हैं? देखो क्या होता है, तो चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हमने पढ़ रखा है। उसमें हमारे माइंड में ये बात बिल्कुल ढंग से ठूस दी गई है कि जब भी रेशियो ना दे रखी हो इक्वल, ठीक बात है, जब भी कोई रेशियो ना दे रखी हो इक्वल 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 इक्वल, ये बात इतनी ढंग से माइंड में घुस गई है कि अगर हमें कोई भी रेशियो मिसिंग दिख जाए तो हम वहां पर इक्वल पुट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए उसमें सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए कहा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए कहीं नहीं कहा लॉ के अंदर इक्वल, गेनिंग रेशियो के लिए कहीं नहीं कहा इक्वल, न्यू रेशियो के लिए कहीं नहीं कहा इक्वल। क्योंकि जनरल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करी गई है, वहां पे हर टाइप की रेशियो को इक्वल नहीं बोला लॉ के अंदर। हमें क्या लगता है कि कहीं भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, चाहे सैक्रिफाइसिंग की हो चाहे न्यू की हो, हमें ऐसा लगता है कि लॉ को फॉलो करना चाहिए, क्वेश्चन नहीं है तो, और लॉ में लिखा है इक्वल। लॉ में कहीं नहीं लिखा सैक्रिफाइसिंग इक्वल होगी, लॉ में कहीं नहीं लिखा गेनिंग इक्वल होगी, लॉ में कहीं नहीं लिखा न्यू इक्वल होगी। क्लियर हो गई माइंड में फिट हो गई बात? तो हम इसको अपनी साइड से भाई देखो ना, जब ए और बी की आपस की रेशियो क्या है 3:4 है, बी का शेयर ज्यादा है, ए का शेयर कम है, इसको अपने आप इक्वल क्यों बनाते हैं हम? ठीक बात है। सर इसमें से ओल्ड रेशियो दे रखी है तो फिर इसको अपने इसमें सैक्रिफाइसिंग मान उसको सेकंड तरीके से कराऊंगा, उसको थोड़ा सा सेकंड तरीके से कराऊंगा। कितना हुआ जी? तो डिनोमिनेटर यहाँ 35 है और जो सी का शेयर है वो 1/5 है। कैसे लिखूं? ऐसे लिख दूं क्या? 12 16 और 1। तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब 35 को तो 5 नहीं बना सकता, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। इस 5 को 35 जरूर बना सकता हूँ। राइट? सर ये तरीका अगर समझ में नहीं आ रहा हमको, हमें तो वही समझ में आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो से सॉल्व करना। देखते हैं। नए पार्टनर का शेयर C 1/5, C का शेयर 1/5। क्वेश्चन में ये नहीं बताया किसने कितना सैक्रिफाइस करा। व्हाट इज द प्रिजम्पशन कि ओल्ड रेशियो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। A ने कितना सैक्रिफाइस करा, B ने कितना सैक्रिफाइस करा। सेम क्वेश्चन दोबारा करवा रहा हूं अलग तरीके से, ठीक है जी। आपका काम है दोनों तरीके से समझना, आपका काम है घर जाकर के दोनों तरीकों से एटलीस्ट एक क्वेश्चन करके देखना। उसके बाद जो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा हो आगे क्वेश्चन उसी तरीके से करना जो आपको समझ में आ रहा हो। 1/5 टोटल सैक्रिफाइस है, इसका 3/7 ए ने सैक्रिफाइस करा, 4/7 बी ने सैक्रिफाइस करा। नए पार्टनर का शेयर 1/5 है। तो समझ लीजिए नया पार्टनर जो है वो 70 रुपीज ले रहा, तो उसमें से 30 रुपीज ए देगा और 40 रुपीज बी देगा। ये समझ लीजिए 20 रुपए है, बेसिकली 20% है। 1/5 20% होता है। उसका 3/7 4/7 इतना पार्ट ए और बी सैक्रिफाइस करो। 3/35 4/30 ये सैक्रिफाइस वाला पोर्शन आया। तो सर ए का न्यू कितना बचेगा? पहले इसका शेयर कितना था 3/7, इसने कितना दे दिया 3/35।
पहले भी यही आ रहा था, अभी भी यही आ रहा था। फिर ट्राई करते हैं। सर बी का न्यू कैसे निकालें? बी का ओल्ड कितना था 4/7, इसने कितना सैक्रिफाइस कर लिया 4/35। सिक्सटीन बाई 35, पहले भी यही आ रहा था, अब भी यही आ रहा है। तो क्वेश्चन करने के दो तरीकों से मैंने सॉल्व करके बताया है जी आपको। ये रिमेनिंग वाला तरीका है कि नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, 1 में से माइनस कर दो, रिमेनिंग आ गया, रिमेनिंग वाले को ओल्ड वाले रेशियो में बांटना। या फिर पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करो, उसके बाद ये रेशियो फाइंड आउट करो। डन जी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं जी। एक्स और वाई पार्टनर हैं इक्वल रेशियो में, जेड नया पार्टनर आता है 1/7 शेयर के लिए और न्यू रेशियो निकालते हैं। सेम क्वेश्चन है, छोड़ दो होमवर्क के लिए। यस क्वेश्चन नंबर 4 में ओल्ड रेशियो 3:4 थी, क्वेश्चन 5 में ओल्ड रेशियो 1:1 है ना। 6 पढ़े सेम है, 6 तो लिटरली सेम है। 7th पर आते हैं। अच्छा बोर्ड पे देखिए जी, मुझे बताइए 1/3 का आधा कितना होता है? सबको अच्छे से पता है? 3/7 का आधा कितना होता है? 1/5 का आधा कितना होता है? 1/9। तो नया पार्टनर कह रहा है कि मैं शेयर, मेरा शेयर 1/5 है और आधा मैं ए से लूंगा, आधा मैं बी से लूंगा। नए पार्टनर का शेयर 1/5 है और वो कहता है कि मैं आधा ए से लूंगा और आधा बी से लूंगा। तो मतलब ए का सैक्रिफाइस कितना आया? 1/10। बी का सैक्रिफाइस कितना आया? 1/10। नया पार्टनर टोटल 1/5 ले रहा है, आधा आधा, तो 1/5 का आधा आधा कर दिया हमने, वो सैक्रिफाइस आ गया। ठीक बात है। एक क्वेश्चन है अगला। z का सॉरी x और y की जो ओल्ड रेशियो है वो है 5:3। z नया पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए, क्योंकि इक्वली ले रहा है दोनों पार्टनर्स। ये बात कंप्लीट करते हैं। सॉल्व कीजिए सभी। गुड। x का न्यू निकाल रहा हूं सर मैं 5/8 माइनस 1/10। ध्यान रहेगा ना 1/10 कैसे आया? फोर्टी वन का एलसीएम लेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 21, 11 और 8। ये ऑप्शन आगे सभी का आंसर। यस सर। कोशिश ये रही आपको बोर्ड से नोट ना करना पड़े, खुद सॉल्व कर लें आप, फिर बोर्ड से देख करके सिर्फ कंफर्म करें कि सही करा कि नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 8 में चैलेंज लिखा हुआ, देखिए कौन कर पाता। हो गया कैसे कर गया है? एक ऑफ द पार्टनर्स है 7:3 की रेशियो में सी नया पार्टनर एडमिट होता है, ए सरेंडर्स 1/7 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। इस ऑफ को अंडरलाइन कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। बताइए सही लिखा है गलत लिखा? नो सर। नो सर। गलत लिखा। गलती पहचान पा रहे हैं जी सभी? यस यस सर। 1/7 शेयर सैक्रिफाइस करना
1/7 ऑफ हिज शेयर सैक्रिफाइस करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इस पर चर्चा एक्सचेंज इन चैप्टर के अंदर भी हुई थी। मान लीजिए जैसे तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की रेशियो है 50 40 और 10। तो नया पार्टनर आ रहा है, अब मिस्टर ए कहता है कि मेरे शेयर में से 10% दे दो। तो इसका मतलब ये होता है, मिस्टर ए कहता है कि मेरे शेयर का 10% दे दो। तो इसका मतलब ये होता है, वो छोटा सा फर्क है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। लैंग्वेज में बहुत छोटा फर्क है, आंसर में बड़ा डिफरेंस है। मिस्टर ए कहता है मेरे शेयर में से 10% दे दो, तो सीधा 10 माइनस कर दो उसमें से। और अगर वो कहता है मेरे शेयर का 10% दे दो, तो उसके शेयर का पहले 10% निकालो, उसके बाद माइनस करो। ऑफ वाला ये केस है। ये नहीं कह रहा मेरे शेयर में से 1/7 दे दो, ये कह रहा है मेरे शेयर का 1/7 दे दो। पहले 1/7 निकालना पड़ेगा इसका। ए का शेयर है 7/10 और इसका 1/7, ये आया 1/10। तो ए 1/7 सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है। यहां बड़ा ध्यान देना है। इस ऑफ ने चेंज करा है आंसर। ऑफ की जगह फ्रॉम होता तो 1/7 सैक्रिफाइस होता। ध्यान रहेगा। इसी तरीके से बी ने सैक्रिफाइस 1/3 नहीं करा, अपने शेयर का 1/3, 3/10 का 1/3, 1/10। बेसिकली दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस करा, जबकि हमें लग रहा है सर x ने 1/7 करा, b ने 1/3 करा। पूछना है कुछ? हाँ। वो सर क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ। 9 का? हाँ मैं तो पहुंचूंगा मैं 8 के बाद। तो उसमें ऑप्शन दे दिया तो यस सर। ये तो अभी क्वेश्चन लो, मुझे रुक जाओ। ए का न्यू शेयर बताएं, न्यू का फटाफट से कैसे निकालोगे? 7/10 था, माइनस 1/10 1/10 दे दिया, 6/10 6/10 बच गया। बी में हेल्प करें, 3/10 माइनस 3/10 था, 1/10 दे दिया, 2/10 2/10 बच गया। सी का होता है सर इस क्वेश्चन में अभी तक का पहला क्वेश्चन आया है, इसमें बता नहीं रखा कि नया पार्टनर का शेयर कितना। 2/10 तो जितना सैक्रिफाइस करा ए ने उतना मिला सी को, जितना सैक्रिफाइस करा बी ने उतना मिला सी को। क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना भी हमारा काम होता है। उसमें ऑप्शन ए आंसर है जी। अगर सॉल्व कर रहे होते हैं एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पेपर नहीं होता तो 3-1 तक आंसर सॉल्व करके आते। 9 क्वेश्चन पर आते हैं जी। आर और एस पार्टनर है फर्म में 5:3 की रेशियो। मिस्टर टी नया पार्टनर आते हैं जी फर्म में। आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, एस गिव्स 1/5 ऑफ, इसमें ऑफ लिखा हुआ है तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाला काम करना है इसमें भी। यस सर। शुरू हो जाएगी। तो आर ने सर 1/4 सैक्रिफाइस नहीं करा, अपने शेयर का 1/4 सैक्रिफाइस करा। 5/8 का 1/4। एस ने 1/5 सैक्रिफाइस नहीं करा, अपने शेयर का 1/5 सैक्रिफाइस करा। 3/8 का 1/5। समझ पा रहे हैं सभी यहां तक? कैलकुलेट करते हैं कि आर का नया शेयर पहले कितना था 5/8, अब कितना से दे दिया 5/32, 15/32 15/32 उसका नया शेयर आ गया। एस का पहले शेयर कितना था 3/8 कितना दे दिया
तो 3/40 कितना बच गया? 12/40। नया पार्टनर आया जी टी, इसका नेचर कैसे निकालूं? सैक्रिफाइस वाले को ऐड करके भाई जितना आर ने दिया है और जितना एस ने दिया है उतना टी को मिला। ऐसे कितना 160। यस सर। कई बच्चे तो एलसीएम लेने के चक्कर में छोड़ देते हैं, एलसीएम समझ में नहीं आ रहा। पुराने पाप आ रहे हैं आपके आगे और कुछ नहीं। बचपन में मेहनत नहीं करी आपने। सेवेंटी फाइव 48 और तो बड़ा भयंकर था आंसर। कौन कह रहा था आंसर गलत? कौन था वो? 57 आ रहा था इनका 37 के लिए। हाँ 57 आ रहा बता। मेरा 57 देखो। स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को ना छोड़। सर मैंने 2 बार चेक किया, मैं एक बार दोबारा देख लूंगा क्योंकि मेरा 57 आ रहा था इनका वो, बाकी दो सामने वाली सही हो 75 और 40 पीछे वाली। लेकिन 2 का सही होगा तो भी आंसर 0 मिलेंगे एमसीक्यू। तो उसका भेज दे। ठीक है जी, 10th पे आ गए हैं जी हम। एबीसी 3 पार्टनर है सर, 3:1 की रेशियो है। दे एग्री टू एडमिट डी, 3 पार्टनर थे 4 हो जाएंगे। ए बी एंड सी एग्रीड टू गिव 1/3, 1/6, 1/9 शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, और 2 की जगह 3 पुराने पार्टनर हैं। हो जाओ सर। ए ने सर सैक्रिफाइस करा 1/3, तो 1/3 सैक्रिफाइस नहीं करा इसने, 3/6 का 1/3 सैक्रिफाइस करा। जितना ए ने सैक्रिफाइस करा उतना डी को मिल जाएगा। सैक्रिफाइस वाला पोर्शन नए पार्टनर में तुरंत ऐड करते रह सकते हैं। बी पर आते हैं। बी ने 1/6 सैक्रिफाइस नहीं करा, 2/6 का 1/6 सैक्रिफाइस करा। वन बाई 18 सैक्रिफाइस करा। सी ने 1/9 सैक्रिफाइस नहीं करा अपने शेयर का, 1/6 का 1/9 सैक्रिफाइस करा, मतलब 1/54 सैक्रिफाइस करा। अब एबीसी का न्यू निकालिए, ओल्ड में सैक्रिफाइस माइनस करके। 2/6। क्वेश्चन ये का हां जी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा। हाँ सर मैं अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ डी, तो इसका सॉल्यूशन मांगा है बस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में पूछा हुआ है डी का शेयर बता दो, ऐड कर दो इन दोनों में। 13 लाख 54 एलसीएम आएगा सर। थर्टीन बाय 54, बाकी न्यू निकालना हो ओल्ड में सेकंड माइनस कर दो, न्यू शेयर निकल जाएगा। पढ़े 2 पार्टनर है सर, एडयू और गेट 2:3 की रेशियो है। नया पार्टनर मिस्टर सी ज्वाइन करता है फर्म को। एडयू अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, गेट अपने शेयर का 1/4। सेम क्वेश्चन छोड़ दें, यस सर। बिल्कुल सेम है।
12th पे आ गए। एडी और गेट पार्टनर है, 5:3 की रेशियो है। सी नया पार्टनर आता है जी, और एडू गेव 1/4 ऑफ हिज शेयर, गेट गेव 1/10 ऑफ हर शेयर। सेम क्वेश्चन है ये भी यस सर। टोटल होमवर्क के लिए। 13 पर आगे चलिए लिखा हुआ है इसको। ए और बी 2:1 की रेशियो है। सी नया पार्टनर आता है 1/4 शेयर के लिए। सी एक्वायर्ड 3/4 of his share from A and 1/4 of his share from B. Challenging point है ये। Good. सर सी का जो शेयर है 1/4, नए पार्टनर का शेयर 1/4। अभी तक जो हम क्या कर रहे थे देखिए कि ए ने सैक्रिफाइस करा 3/4, ए का शेयर 2/3 है, 2/3 का 3/4 सैक्रिफाइस कर दिया। सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत। क्या गलती है इसमें? ऑफ वाला क्वेश्चन है ये तो रटा हुआ है हमने कि ऑफ जब भी दिख जाए तो मल्टीप्लाई करना होता है। सर इसमें सीधे अपने प्रॉफिट का 3/4 जी ऑफ किसका करना है ये ध्यान से पढ़ो। C acquired 3/4 of his share from A, मतलब C ने अपने शेयर का 3/4। C का शेयर कितना है 1/4, तो C ने अपने शेयर का 3/4 A से लिया और अपने शेयर का 1/4 B से लिया। तो 1/4 3/4 करना किसका है, इसके लिए भी बड़ी ध्यान से लैंग्वेज पढ़नी है। A ने सैक्रिफाइस करा है सर 3/16, B ने सैक्रिफाइस करा है 1/16। अब हम आराम से A का नया शेयर निकाल सकते हैं। 2/3 था, 3/16 सैक्रिफाइस कर लिया, ठीक। B का शेयर 1/3 था, 1/16 सैक्रिफाइस कर दिया, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि न्यू रेशियो मांगी है ना। 23, 13 और 12। तो ऑफ किसका करना है, इस चीज का भी बड़ा खास ध्यान रखना है आपको। पुराने पार्टनर अपने शेयर का इतना परसेंट दे रहा है ऐसा लिखा हो तो पुराने शेयर पार्टनर के शेयर का ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार लिखा हुआ नया पार्टनर अपने शेयर का इतना दे रहा है तो उसके शेयर का 1/4 करना, 3/4 करना। सर हाँ जी, इसमें ऐसा नहीं कर सकते रिमेनिंग शेयर करके 1 में से 1/4 माइनस करके जो बची है उसको ओल्ड पार्टनर से डिवाइड कर। इसमें ना लेकिन देखो जब होती है प्रिजम्पशन, जो मेरा डाउट ये है इस बार बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तो प्रिजम्पशन वाला तरीका उसको फॉलो करो ना कि नए पार्टनर का शेयर पता है आपको, फिर रिमेनिंग निकाल लो। नए पार्टनर का शेयर है 1/4, रिमेनिंग निकाल लीजिए, ये आ गया 3/4। तो रिमेनिंग ए और बी के सामने रख दो और इनकी ओल्ड रेशियो में बांट दो। आंसर आ जाएगा आराम से। इसमें क्या दिक्कत है? स्पेशली मैंने लिख रखा है इतना 1/4। हाँ जी, ये जो आंसर है, ये जो सॉल्यूशन है, ये प्रिजम्पशन बेस्ड है। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है न्यू रेशियो क्या है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है गेनिंग रेशियो क्या है। उस केस में हम प्रिज्यूम करते हैं कि ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग है, इस बेस पर ये आंसर सॉल्व करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि एग्जैक्टली कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, इसलिए हम प्रिजम्पशन वाला रूल फॉलो नहीं कर सकते। टाइम बचाने के लिए काम आता है बस। आंसर गलत हो जाएगा, टाइम वेस्ट क्या फायदा। सर ये 12/12 कैसे आया आपको सीधे? यहाँ पे ना 48 एलसीएम डिनोमिनेटर 48 आ रहा है। अच्छा उसको मैच कर दिया। हाँ जी, और यहाँ पे सिर्फ 4 है तो 48 बनाने के लिए 14 पे भी चैलेंज लिखा है सर, इधर भी कितना चैलेंज है। A and B together are sharing 2/3 of the profits of the firm.
C and D are sharing in the ratio 3:2 A B C D। सर इस क्वेश्चन में कोई एडमिशन नहीं हो रहा, ना चेंज इन रेशियो का क्वेश्चन है ये, ना एडमिशन का क्वेश्चन है, ना रिटायरमेंट का, ना डेथ का। एक नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया ये चार पार्टनर्स हैं और A और B का टुगेदर शेयर 2/3 है, C और D का आपस में शेयर 3:2 है और न्यू रेशियो मांगी गई। माइंड लगाइए। इसमें कोई ओल्ड पार्टनर नहीं है, कोई न्यू पार्टनर नहीं है, कोई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं है, कोई गेनिंग पार्टनर नहीं है। टोटल शेयर का यहां से देखिए, टोटल शेयर का जो 2/3 वाला पोर्शन है वो ए और बी का कंबाइंड, बाकी कितना बचा 1/3। बाकी बचा जो 1/3 है वो सी और डी आपस में रखते हैं 3:2 की रेशियो। क्वेश्चन ये कह रहा है, बस ये वाली बात मिल गई क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ए और बी का कंबाइंड शेयर 2/3, मतलब मान लीजिए कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 300 रुपए, तो उसमें से 200 रुपए का प्रॉफिट तो ए और बी इन दोनों का मिलाकर है, तो सी और डी का कितना होगा, बाकी बचा 100 रुपया, मतलब 2/3 इनका तो बाकी बचा 1/3 तो इनका। ठीक बात है, समझ में आ रहा है। सी और डी की आपस की रेशियो 3:2 है, तो डाल दो इनके सामने बचा हुआ इनकी आपस की रेशियो। थ्री बाई 15 2/15 पता लग गया जी सी का शेयर कितना है और डी का शेयर कितना है। अब सर 2/3 टोटल शेयर है ए और बी का कंबाइंड। अब इसको ए में कितना दूं, बी में कितना दूं, इसके लिए कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी हैव टू गिव इक्वल। दिस इज द बेस्ट प्रिजम्पशन। 2/3 को मैं आधा अगर ए को दे दूं, ए को कितना मिलेगा 2/3 का आधा कितना होता है 1/3। बी को कितना मिलेगा, तो 2/3 को हमने ए और बी में आधा बांट दिया। फिर से ट्राई करते हैं सर, क्या समझा, बस माइंड चेक किया जा रहा है, आपकी मैथमेटिक्स चेक की जा रही है, छोटा सा पाई चार्ट दिमाग में अगर आप बना सको। इधर टोटल का 2/3 ए और बी कंबाइंड लेंगे और सी और डी का आपस का रेशियो 3:2 है, तो बचा हुआ ही मिलेगा सी और डी को, तो 1/3 को 3/5, 1/3 का 2/5, ये तो सी और डी में आ गया। टोटल 2/3 ए और बी का कंबाइंड है, सेपरेटली इंडिविजुअली नहीं बता रखा, तो हम आधा आधा बांट देते हैं। 2/3 का आधा 1/3 ए का 1/3 बी का। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से। ठीक है, कितना है ये 5 बी का 5 सी का डी का 2। ए और बी का कंबाइंड शेयर 2/3 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। टोटल 15 है और ए और बी का कितना है 10। सही आ रहा है, प्रूव हो गया जी। ए और बी का कंबाइंड शेयर 2/3 होना चाहिए। 5 + 5 10, इन तीन चारों का ऐड 15, 2/3 आ गया, प्रूव हो गया। सी और डी का शेयर 3:2 होना चाहिए, 3:2 आ रहा। ए और बी का अलग अलग शेयर कितना मेंशन नहीं है, तो इक्वल बांट दिया, इक्वल आ रहा है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1, सैक्रिफाइस रेशियो कब कंप्यूट की जाती है, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है।
तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं उसके लिए, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल। गुडविल लास्ट टॉपिक में सीखा था हमने, गुडविल को सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में बांटा जाता है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें ओल्ड रेशियो। थर्ड क्वेश्चन पर आगे लीजिए। ओल्ड पार्टनर है मिस्टर सीए और मिस्टर एडयू, 1:2 की रेशियो है। मिस्टर गेट नए पार्टनर आते हैं जी 1/2 शेयर के लिए, और नियर रेशियो दे रखी है 1:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आसान है, ओल्ड माइनस न्यू। चलो हो जाओ फटाफट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड भी पता है क्वेश्चन में, न्यू भी पता है क्वेश्चन में, और क्या चाहिए फिर आपको? ओल्ड माइनस न्यू और ओल्ड माइनस न्यू। वन इज टू लास्ट वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन। फोर्थ पॉइंट, ए और बी पार्टनर है फर्म में, 5:3 की रेशियो है। एडमिशन के टाइम पे जो नया पार्टनर है वो टोटल 1,18,000 रुपीज लेकर के आया। सही पढ़ा है मैंने? टोटल 1,18,000 रुपीज लेकर के आया है। 70,000 रुपीज कैश और 48,000 रुपीज गुडविल के लिए। न्यू रेशियो दे रखी है 7:5:4। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगी, इसका मतलब जो अमाउंट दे रखा था ऐसे दे रखा था फालतू, कोई यूज नहीं है इसका। चलो हो जाइए ओल्ड माइनस न्यू। Three is to one. थ्री इज टू वन, ऑप्शन नंबर ए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं गुडविल वाले में पहला क्वेश्चन, which asset is compulsorily revalued at the time of admission of a partner? गुडविल। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर गुडविल के लिए स्पेशली मेंशन्ड है कि वैसे तो हर एक एसेट को रिवैल्यू करना है, और गुडविल के लिए स्पेशली मेंशन्ड है, इसलिए गुडविल को जरूर रिवैल्यू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ओल्ड रेशियो 1:1 है, न्यू रेशियो 4:3:2 है, आगे लिखा है रिकॉर्डेड गुडविल 90,000 की अपीयर हो रही है बैलेंस शीट के अंदर, तो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे इस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए? तो गुडविल को जो है हमने अलाउ नहीं कर रखा बुक्स के अंदर रखना। पढ़ाया गया था कि आपको AS 26 पैरा 35 गुडविल को हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, अगर रिकॉर्ड किया हुआ है पहले से तो इसको बुक से हटाना पड़ेगा। एक एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये लॉस होता है। पुराने टाइम की गुडविल है तो पुराने पार्टनर्स में ही खत्म होगी। गुडविल एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करें और पुराने पार्टनर्स को डेबिट करें। गुडविल की वन ऑफ द इजीएस्ट एंट्री है, तब भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। तो परचेज गुडविल को भी राइट ऑफ कर देते हैं। हाँ, इस टाइम जो है ना चेंज इन ड्यू डॉक्यूमेंट का कि सर मान लीजिए जो पुरानी गुडविल है ये परचेज वाली गुडविल है, फिर आप कैसे राइट ऑफ कर सकते हो उसको? लोन ने तो अलाउ कर रखा है, कोई लोन ने जो मना कर रखा है वो मना कर रखा है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए। तो सर क्वेश्चन में कहाँ मेंशन है कि ये सेल्फ जनरेटेड है? हो सकता है कि 3 साल पहले हमने किसी और फर्म की गुडविल परचेज करी हो, ये वो वाली गुडविल है, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन जब टाइम बीत जाता है तो पुरानी वाली फर्म की गुडविल की वैल्यू नहीं रह जाती, जो न्यू वाली फर्म
एग्जांपल देखते हैं 2010 में सर हमने किसी का बिजनेस परचेज करा, मान लीजिए हल्दीराम का बिजनेस परचेज करा और उनको 10 करोड़ रुपीस दे दिए गुडविल। जिसने परचेज करा मान लीजिए मिस्टर ए नाम है उनका, और अब काफी सारा 2015 का टाइम आ गया, हम मिस्टर ए मिस्टर बी को पार्टनर बना रहे हैं, तो उस टाइम पे दोबारा वैल्यू नहीं की जाएगी गुडविल की? वो गुडविल की वैल्यू थोड़ी ना आज ही सेम रहेगी, समझ में आ रही है बात? तो उस गुडविल को हम खत्म कर देंगे पहले अपनी बुक से, पहला काम करेंगे, उसके बाद हम आज की डेट की दोबारा से वैल्यू गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? इसलिए पुरानी गुडविल को हमेशा राइट ऑफ किया जाता है, चाहे वो परचेज हो या गलती से हमने रिकॉर्ड कर लिया सेल्फ जनरेटेड, ठीक है? क्योंकि वो आउटवर्ड गुडविल हो गई। तो इस एंट्री के अंदर देख लीजिए, आप एंट्री नोट भी कर सकते हो, बराबर में जगह है क्वेश्चन नंबर 2 पे। A is capital account debit 45,000, B is capital account debit 45,000, to goodwill account 90,000। न्यू पार्टनर क्या आता है? हाँ जी, पुरानी गुडविल है, पुराने पार्टनर्स की जिम्मेदारी है इसको हटाना। तो इसमें पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो मतलब कैपिटल कम हुई होगी पार्टनर्स की, कैपिटल कम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही। तो फिर सच में थोड़ी होती है, वो तो हम लिखते हैं, प्रिजम्पशन है ये तो। नहीं सच में कम करेंगे, जो हम एंट्री कर रहे हैं उसको तो रियल इफेक्ट पड़ेगा। मैं मान लीजिए मैंने ए का अकाउंट डेबिट कर दिया, तो सच में कम हो जाएगा उसका अकाउंट। सर अकाउंट्स में तो कम होगा ना सर, वैसे थोड़ी कम होगा। और कैसे होता है? अकाउंट्स में होता है उसका अकाउंट, और कहाँ होता है? कैपिटल अकाउंट अकाउंट्स के अलावा और कहाँ होता है? सच में कम हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में करते हैं ये आगे गुडविल, नए वाले गुडविल के क्वेश्चन इसके अंदर आगे।